फ्रेंड्स, आपका हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य के भावी शिक्षक जो नई शिक्षक बहाली की नियोजन की प्रक्रिया की इंतज़ार कर रहे हैं, 7वें चरण की शिक्षक नियोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पटना में अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा नियोजन की कुछ नीति में फेरबदल किए हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में कुछ घोषणा की है, जो आपके सामने मैं इस न्यूज़ के माध्यम से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों तथा नियोजन की इंतज़ार में बैठे भावी बिहार सरकार के शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई घोषणा को आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का यह न्यूज़ बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें, आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे का न्यूज़ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बिहार में जल्द आएगी शिक्षक नियोजन की नीति। 7वें चरण की शिक्षक नियोजन के इंतज़ार में बैठे आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आगे की सूचना मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके मुख्य पॉइंट हैं कि पंचायत प्रखंड नियोजन इकाई के विकल्प पर विचार कर रही सरकार। अर्थात तो सरकार इस सोच में लगी है, उपाय में लगी है कि पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई का कोई विकल्प हो, अर्थात ऐसी कोई दूसरी इकाई बनाई जाए जिससे इनका हस्तक्षेप उसमें ना हो सके। पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो नियोजन होती है उसमें उम्मीद है शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को, कि शायद इसमें बहुत धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। इसको रोकने के लिए बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री यह प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर जो नियोजन इकाई बनती है उसका कोई विकल्प तैयार हो, जिससे कि इस गड़बड़ी को रोका जा सके। तथा वहीं दूसरी तरफ एक सूचना है कि निजी महाविद्यालय के लिए भी भविष्य में कुछ नीति बनाई जा सके, जिससे निजी महाविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों का कुछ कल्याण हो सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निजी महाविद्यालय का अर्थ ही होता है निजी लाभ के लिए महाविद्यालय खोले जाते हैं, उसका पूर्णतः लाभ वहाँ के प्रबंधक को जाता है, प्रबंधक को मिलता है। उसके कर्मचारी आजीवन सुविधाओं के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलता और रिटायर होकर के अपने दिनहीन स्थिति पर वहाँ से चले जाते हैं। पूरा का पूरा लाभ निजी महाविद्यालय के प्रबंधक को प्राप्त होता है, भविष्य उनका बनता है, भविष्य उनका सुरक्षित होता है, उनके कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो शिक्षा मंत्री तथा बिहार सरकार इस उपाय में लगी है, जिससे कि निजी महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनको भी कुछ लाभ मिले। चलिए आज शिक्षा मंत्री साहब ने क्या कुछ घोषणा की है उस पर हम आगे बढ़ते हैं, आपको आज की सूचना दे रहे हैं। झंझारपुर मधुबनी का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लागू करेगी। इस नियोजन नीति में पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई का अधिकार शिक्षक नियोजन में खत्म किया जाएगा। नियोजन नीति में शिक्षा को कमज़ोर किया है। जो वर्तमान नियोजक नीति है उसके तहत ऐसा मानना है शिक्षा मंत्री साहब का कि उससे शिक्षा को कमज़ोर करने का बहुत बड़ा हाथ है। उस नई शिक्षा नीति के तहत जो यह बहाली हो रही है, नियोजन हो रही है, उसमें सरकार उसमें आमूल परिवर्तन कर एक मजबूत विकल्प तैयार कर रही है। मधुबनी के झंझारपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य में नियोजन केंद्रीकृत होगी
विभाग इस मामले में गंभीर मंथन कर रहा है। बिहार सरकार शिक्षक नियोजन में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के उद्देश्य से नीति में परिवर्तन कर रही है। इस बात को ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? बिहार सरकार शिक्षक नियोजन में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के उद्देश्य से नीति में परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी महाविद्यालय पर कुछ लोगों का कब्जा होता है और इस कारण वहाँ के शिक्षकों को समय पर अनुदान नहीं मिल पाता है। यह बात शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्री अर्थात राज्य सरकार को इस बात की खबर है कि महाविद्यालय में कैसे उनके शिक्षकों का, उनके अन्य कर्मचारियों का शोषण होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके इस बात को कहा गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि शिक्षा विभाग निजी महाविद्यालयों के लिए भी नई नीति बना रही है। नीति जब बनकर तैयार हो जाएगी तो इस बारे में बताया जाएगा। सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लाकर शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करेगी। वहीं एक और अच्छी खबर है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए कि उन्होंने कहा कि अभी बजट में 21% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। अभी वर्तमान जो सरकार है या बजट है, उन्होंने कहा कि अभी बजट का 21% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा बढ़ा करके 25% करने जा रही है। कहने का तात्पर्य है जब बजट 25% का होगा तो उसका अधिक से अधिक लाभ शिक्षक एवं शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोगों को मिलेगा। तो यह अच्छी खबर है, खुशखबरी है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में जुड़ने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो प्रयासरत हमारे बेरोजगार भाई शिक्षक ट्रेनिंग तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, STET, BTET जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो। इसमें सबसे ज़्यादा भय, सबसे ज़्यादा चिंता और सबसे अधिक सोचने का विषय है वैसे मित्रों, भाइयों, बेरोजगारों के लिए जिनकी आयु धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वे बेरोजगार भाई, बेरोजगार बंधु ज़्यादा चिंतित हैं। उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार तथा शिक्षा मंत्री नई शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करे जिससे कि इन भाइयों, बेरोजगार बंधुओं का दुख दूर हो सके। उसी उम्मीद के साथ, शुभकामना के साथ कि जल्द से जल्द नई शिक्षक नियोजन की नियमावली लागू होकर के पारित हो जिससे कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह न्यूज़ ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा जानकारी देगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप नई नोटिफिकेशन बिहार सरकार के नियोजन संबंधी जो भी आए उससे मैं सबसे पहले आपके पास उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।